सौरभ, बिहार में अमित शाह के दिए गए बयान के बाद देश में फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात उठ रही है और इसने पूरे ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया में भूचाल ला दिया। पर इस कदम में सबसे पहला कदम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने राज्य में उठाया है। उनका कहना है कि वो बहुत ही जल्द सर्वे कर अपने राज्य में यूसीसी लागू करेंगे और संबंध में उन्होंने चुनाव में भी कई तरह की घोषणाएं की थी। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश का एकमात्र राज्य गोवा भारत में विलय के पूर्व से ही वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। पर सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं की भी यही इच्छा थी कि देश में एक समान कानून हो, यूनियन सिविल कोड हो, और इसके तहत आर्टिकल 44 की व्यवस्था की गई, जिसमें कहा गया है कि भारत की जो भी सरकारें हैं उनका दायित्व बनता है कि देश में सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो या यह कानून जल्द से बनाए। और इस कानून के संबंध में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बार बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने में अड़चन कहाँ है? अड़चन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिनको लगता है कि शरिया कानून के अनुसार ही वो इस देश में शासन कर सकते हैं या अपने लोगों के लिए नियम कानून बना सकते हैं। पर यूसीसी सिर्फ शरिया कानून के बारे में नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जैसे कानून भी बदले जाएंगे और इसमें शरिया कानून भी बदले जाएंगे, जहां इस कानून से महिलाओं को सबसे ज़्यादा, साथ ही एलजीबीटी कम्युनिटी को और साथ भी वैसे सभी लोग जो पिछड़े हैं, दलित हैं और कई बार कानूनों के दुरुपयोग के चलते बच जाते हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद बच नहीं पाएंगे। और यह देश में समानता के अधिकार को बढ़ावा देता है। बहुत बार लोगों का तर्क है कि यूसीसी लागू होने से उनकी धार्मिक आज़ादी छिन जाएगी, पर संविधान का आर्टिकल 15 उनको धार्मिक आज़ादी की भी व्यवस्था देता है। तो अगर राज्य सरकार आर्टिकल 44 के अनुसार बात मान ले तो बहुत ही जल्द देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। धन्यवाद।